स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। महिला सुपरवाइजर का पेपर जो होगा वो 300 अंकों का होगा। इसका नोटिफिकेशन निकलते ही समस्त जानकारी मैंने आपको दे दी थी। भर्ती के लिए जो जरूरी बातें हैं, किस प्रकार से तैयारी करनी है, गणित कितना आएगा, रीजनिंग कितना आएगा, हिंदी अंग्रेजी कितनी आएगी, समस्त जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटकर आपको तैयारी करनी है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक भी सिलेबस इसका आया नहीं है। हो सकता है आज आ जाए, क्योंकि कल भी 2 सिलेबस रिलीज RSMSSB ने किए हैं। हो सकता है आज कर दे, और आज नहीं करता है तो कल परसों तक कर देगा। लेकिन आपको मैं पहले ही बता देता हूँ किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और किस प्रकार से ये सारा एग्जाम आपको देना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, भास्कर जॉब जंक्शन, भास्कर दैनिक भास्कर जो अखबार आता है, उसने ये खबर छापी है। ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी है, तैयारी कैसे करनी है, एक्सपर्ट उनके पर्सनल बिठाई है। इस पर हम विश्लेषण करेंगे और हमारी ओर से भी जो जानकारी आपको देनी है वो इस वीडियो में मैं दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले बात कर ले भास्कर की खबर की। महिला सुपरवाइजर के 180 पदों पर भर्ती हुई है, खुल गई ये भर्ती। 5 से शुरू होंगे आवेदन। राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय बोर्ड करवाएगा इस भर्ती को। महिला सुपरवाइजर की है ये भर्ती। 4 मई तक आप कर सकेंगे आवेदन। जुलाई में एग्जाम होने की संभावना है, और जुलाई के बाद भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है। 300 अंकों का पेपर होगा, और पाठ्यक्रम को जो है आपको 2 भागों में डिवाइड करना है। भर्ती के लिए जरूरी बातें जो है हिंदी और रीजनिंग और गणित की तैयारी में लगानी होगी आपको ताकत। अब इसको देखते हैं मेनली इस चीज में है क्या। राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड की ओर से विज्ञापन जारी होने के बाद समस्त जानकारी आपको मैंने दे दी थी। वेतन की जहां तक बात करें, वेतन जो आपका होगा वो होगा 33,800 से। लेवल 10 का वेतन है, इतना कम भी नहीं है, इतना ज्यादा भी नहीं है। 33,800 से 1 लाख तक वेरी करेगा। और जिस प्रकार से आपका वेतन आयोग लागू होता है तत्कालीन समय पे, उस हिसाब से आपको तनख्वाह मिलती है। तो जरूरी नहीं है जो अभी इसमें दे रखा है उतना ही है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। कम मिलने का सवाल पैदा नहीं होता। तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, तैयारी करना कैसे है। दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, 4 मुख्य जो है आपके घटक हैं, इसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। एक्सपर्ट की राय माने तो विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों के अनुसार परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है 40% अंक लाना आपको जरूरी है। तो दोस्तों आप डिवाइड कर लीजिएगा इन 4 सब्जेक्टों को और आपके टाइम को। उस हिसाब से आपको किस सब्जेक्ट में आप कितना कमजोर हैं, उस हिसाब से आपको उस सब्जेक्ट में उतना ज्यादा आपको टाइम देना है। और किस प्रकार से तैयारी करनी है वो आपको देखना है इस वीडियो में आगे। एक बात मैं आपको बताऊं, 40% अंक आपको लाने हैं। तो 300 के 40% अंक आपको कंफर्म लाने हैं। अगर आप ऐसा नहीं लाएंगे तो आपको सिलेक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम अंक जो है वो 40% ही है। आगे मैं बात करूं तो 1/3 आपकी माइनस मार्किंग इसके अंदर होगी। 1/3 का मतलब ये होता है कि आपका अगर 4 क्वेश्चन आपने किए हैं, 3 क्वेश्चन आपके गलत हैं, 1 क्वेश्चन सही है, तो आपको मिलेगा 0 अंक। 1 क्वेश्चन आपने किया है, 1 क्वेश्चन ही आपका गलत है, तो आपको मिलेंगे माइनस के 0.33 अंक, यानी कि -33 अंक आपको मिलेंगे। -0.33 अंक आपको मिलेंगे। महिला सुपरवाइजर परीक्षा में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, रीजनिंग, राजस्थान का सामान्य विज्ञान, वो इन विषयों पर जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों का जवाब देने के अभ्यर्थी को 3 घंटे का वक्त मिलता है। 300 नंबर का पेपर होता है। गलत अंक देने पर 1/3 माइनस मार्किंग होती है। हर सवाल का नंबर होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटकर तैयारी करना चाहिए। अभ्यर्थी सबसे पहले पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही इसकी तैयारी शुरू करें। हिंदी विषय से लगभग 40 से 50% पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज हिंदी और अंग्रेजी का ही रहता है। इस तरह संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, हर टॉपिक से लगभग 8 से 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो आप इनको डीपली पढ़ें, छोड़े नहीं एक भी चीज को। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, विलोम शब्द जो होते हैं, एक एक प्रश्न आते हैं इनसे, पर्यायवाची और विलोम शब्द से। 2 प्रश्न आपके आते हैं शुद्धि वाक्य के और वाक्य से आते हैं। इसके अलावा वाच्य, क्रियाएं, वाक्यांश के शब्द जो होते हैं, एक एक प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अंग्रेजी के परिभाषित शब्दों के समानार्थी शब्द जो होते हैं, उनसे एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हिंदी का पूरा चीज आपको डिवाइड कर दिया है। हिंदी विषय का आपको कैसे तैयारी करनी है, कितने कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार अगर अंग्रेजी की मैं बात करूं तो अंग्रेजी विषय के संबंध से 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों 40 से 50 पूछे जाते हैं आपके हिंदी से, अंग्रेजी से 20 से 25। तो सबसे ज्यादा महत्व कौन सा है, हिंदी वाला है, उससे कम अंग्रेजी। 20 से 25 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। इनमें से सीक्वेंस ऑफ द टेंस, एक्टिव एंड पैसिव एंड नरेशन से लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस से, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर से आपके 2 या 3 प्रश्न इसमें आते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आप क्लियर कर लें और हिंदी पे ज्यादा ध्यान दें। हिंदी से 40 से 50 प्रश्न पूछे आपके जाएंगे। रीजनिंग और गणित होती है, इसका लगभग 30 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो ये दूसरे नंबर पर आ गया वेटेज के हिसाब से। लगभग 10.12 प्रश्न रीजनिंग से आते हैं
और 20 प्रश्न गणित से पूछे जाते हैं। 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग से आते हैं, 20 प्रश्न गणित से आते हैं। इस विषय में सर्वाधिक स्कोरिंग कोडिंग और डिकोडिंग एवं बैठक व्यवस्था की है। जो आपका सिलोग वगैरह होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 5.6 अंक के सवाल आते हैं। वहीं 5 से 6 अंक के टोटल सवाल होते हैं। वहीं घड़ी की दिशा पर भी आपके घड़ी की दिशा परीक्षण जो होता है, रक्त से संबंध की, ये आपका चाचा भतीजा क्या लगता है, उस हिसाब से प्रश्न आते हैं। नंबर सीरीज से 1-2 सवाल आते हैं। नॉन वर्बल के अंतर्गत आकृति गिनना में सवाल आते हैं आपके। दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन आएंगे, जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन आएंगे, और इस प्रकार से 1-2 प्रश्न इन सभी टॉपिक से बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके, वो है सिलोज्म, गणित प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, आयु संबंधी जो जानकारी मैथमेटिकली निकालते हैं अपन, सामान्य समय की कार्य संबंधी जानकारी, समय और दूरी और चाल इत्यादि के टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। महिला सुपरवाइजर के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इस विषय से लगभग 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान का इतिहास टॉपिक से प्रश्न 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से राजस्थान का प्राचीन सभ्यताएं, स्रोत, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, अजमेर का जो है जालोर, गुहिल वंश, राठौड़ वंश इत्यादि वंशों से फोकस करें तो इनके अच्छी तरीके से आपको मिलेंगे। एक बात मैं आपको और एडवाइस देना चाहूँगा कि जो ये राजपूत वंश है, जैसे आमेर का जो राजपूत वंश है, कुशवाहा जो है, हाड़ौती का हाड़ा वंश है, इसी प्रकार से इनकी जो देवियां हैं, कुल देवी शीला माता जो जयपुर की है, और चामुंडा माता जो कि जोधपुर की है, और ऐसे ही राजस्थान की भी जो होती है अपने कोटा बूंदी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र की जो माताएं होती है, इनको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। इनके लिए हमने जीके कैप्सूल डेली चला रखा है। डेली आपको एक कैप्सूल मिलता है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 20 प्रश्न आपके डेली जीके क्लियर होते हैं। राजस्थान के हर एक एग्जाम में वो आपके काम आएंगे। आप डेली उसको फॉलो कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति के संबंध में मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। 20 सवाल पूछे जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के लोक देवता है, किले महल है, लोक देवता के बारे में मैंने एक नई सीरीज शुरू की है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। लोक नृत्य, मेले, त्योहार, शैलियां, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको फायदा इसमें मिल सकता है। एक्सपर्ट की राय अगर उनकी दैनिक भास्कर वालों की देखें तो यह है, विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशानुसार आपको न्यूनतम 40% अंक लाने जरूरी है। ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र का अनुमान लगाकर ना दे, प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाए, यानी कि तुक्का ना लगाए। ज्यादातर देखा गया है कि अभ्यर्थी काफी मेहनत करने के बाद भी तुक्का लगा देता है, छोटी मोटी गलतियां कर देता है, जिससे ओएमआर शीट सही से नहीं बढ़ना, गोले गलत कर देना, ऐसी छोटी गलतियों से अभ्यर्थी को बचना होगा। इसलिए अभ्यर्थी को चाहिए कि परीक्षा से पहले ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे। हमारी राय ये है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें और टाइम को डिवाइड करें। कोचिंग और यूट्यूब पर ज्यादा समय बर्बाद ना करें। हालांकि मैं ये वीडियो यूट्यूब पे बनाता हूँ और मैं समस्त प्रकार के जो चीजें हैं यूट्यूब पे ही डालता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, ज्यादा समय आप यूट्यूब पर ना दें, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे ज्यादा समय देंगे तो आपको पढ़ाई में टाइम नहीं मिलेगा। आप सेल्फ स्टडी करें जितना ज्यादा हो सके। यूट्यूब पे आप डिसाइड कर लेंगे आपको कौन सा चीज देखनी है और कितने मिनट तक देखनी है। वो डिसाइड करने के बाद ही आप रिफ्रेशमेंट के लिए यूट्यूब को यूज करें, ज्यादा यूज यूट्यूब को ना करें। ये अच्छी चीज भी है और ये बुरी चीज भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हालांकि ये एज ए यूट्यूबर मेरी इनकम यहीं से आती है, लेकिन फिर भी मैं आपके भविष्य के लिए बात बता रहा हूँ। 24 घंटों में से निश्चित कर लें कि कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना है, ताकि देर तक आपको सोना ना पड़े। और जो आप पूरी नींद लेते हैं, किसी की नींद पूरी होती है 6 घंटे में, किसी को होती है 12 घंटे में, किसी को होती है 8 घंटे में। ठीक है, 12 घंटे की तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। 8 घंटे आप पूरा सोएं। उसके बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो आपकी तैयारी वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। तो बिल्कुल भी लोड ना लें, रोचकता के साथ अध्ययन करें, आसानी से आपकी जॉब लग सकती है। महिला सुपरवाइजर की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। नोटिफिकेशन की जानकारी दे दी थी, सिलेबस की जानकारी सिलेबस आते दे दी जाएगी, किस प्रकार से अध्ययन करना है। और एक बात और बताऊं, अभी सिलेबस नहीं है तो आपको ये जो टॉपिक हमने बताए गए हैं, राजस्थान के लोक देवता, हिंदी के जो चीजें हैं, वो अभी से आप तैयार कर सकते हैं। बाकी जो प्रश्न आएंगे उनकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। और भी कोई जानकारी आपको लेनी है तो मॉक टेस्ट हमारे डीएस गुरुजी की साइट है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from